ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मार्केट कहां तक गिर सकती है गाइस। वो सारे लोग जो मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरे कुछ वीक पहले के एनालिसिस के अंदर मैंने आपसे एलियट वेव के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको कुछ लेवल्स भी बताए थे। अगर वो लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स अ मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट। लेकिन अगर वहां से रिवर्सल मिलता है तो हो सकता है ये सिर्फ एक करेक्शन हो। मार्केट को लेवल के ऊपर जज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वॉर की वजह से ही सही, लेकिन मार्केट जो लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल इनफैक्ट तोड़ चुकी है, अगर वो लेवल और ब्रेक डाउन होते हैं तो मार्केट कहां तक स्लिप कर सकती है, मार्केट कितना गिर सकती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टेड। तो गाइस, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में वॉच लेटर लिस्ट में डाल दीजिए। बाद में जब आपके पास ईयरफोन हो आप आराम से देखिएगा, क्योंकि ये पैसों की बात है, आपके पोर्टफोलियो की बात है। और क्योंकि अगर ये प्रोडिक्शन सही होती है, ये एनालिसिस एकदम सही होता है, तो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा लाल होने वाला है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे गाइस। तो ध्यान से देखिएगा, वो सभी लोग जो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं कि क्या एनालिसिस गाइड। मैंने गाइस एलियट वेव के बारे में आपसे बात किया था और एलियट वेव के बारे में मैंने क्या कहा था। व्हाट आई सेड इन एलियट वेव, कुछ एलियट वेव के रूल्स से जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिए थे, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूं ताकि वो थोड़े से एक्सपर्ट हो जाए। गाइस 5 वेव होती हैं, देयर आर 5 वेव्स। ठीक है, सो जो सेकेंड वेव होती है उसकी रिट्रेसमेंट अप टू 61% तक जाती है। ठीक है, वो हम फिबोनाची लगा के देखेंगे। जो थर्ड वेव होती है, थर्ड वेव एक्सटेंशन का 161%, और इफ इट इज एक्सटेंडेड वेव वो तो थोड़ा उससे ज्यादा भी जा सकती है। कितना मैं आपको दिखाऊंगा। जो फोर्थ वेव है गाइस, फोर्थ वेव इज बेसिकली मैक्सिमम 38% ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ वेव 3। ठीक है, एंड वेव फिफ्थ इज अप्रोक्सीमेटली 161% अगेन फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है और उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, सो ये आपके साथ सामने जो चार्ट है गाइस, निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है। यहां से हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे रूल के हिसाब से कैसे फिट बैठ रही है। ठीक है, 5 वेव किस हिसाब से हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट लेवल जो टूटे हैं वो कहां तक मार्केट को लेके जा सकते हैं। अगर मैं उससे भी पहले आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूं वीकली चार्ट के ऊपर गाइस, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा वीकली चार्ट के ऊपर ये क्या है। ये गाइस है एक एम फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे क्लियर एक एम फॉर्मेशन है और अगर आप देखेंगे तो इस एम फॉर्मेशन का ये नॉच था। ठीक है, इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे ताकि दिखाई दे। ये नॉच था जो कि था 16,427। मार्केट ने इस नॉच के नीचे क्लोजिंग दे दी है, जिसका क्लियर मीनिंग ये हो गया है कि मार्केट अपने इस लेवल को टच करने आएगी। मतलब 15,965 का लेवल आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, जरूर देखने को मिल सकता है। और अगर ये एम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो एम है वो यहां तक ना होके और नीचे तक हुआ तो आपके और नीचे इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनते हैं। एक तो लेवल बनता है आपका ये 15,429, और अगर एम पूरा ये नीचे तक हुआ तो 14,139 तक के लेवल भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे और उसके बाद तो कोई सपोर्ट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 12,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो अगर ये डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न में मानते हो, अगर पूरा टूटने लगता है तो अगर ये यहां तक है तो ये आपको यहां तक के टारगेट दिखाएगा। मैं इसको थिक कर देता हूं ताकि ये दिखाई दे और इसको कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, लेकिन अगर ये यहां से है एम तो आपको नीचे के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। ये तो चार्ट पैटर्न की बात हो गई और मार्केट जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो मैं लेवल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 14,139 तक के। पहला 15,429 का लेवल
ठीक है, तो 15,965 तो आपको एनीवेज आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर मिनिमम एम तो है ही यहाँ पर। सो मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में 15,965 के लेवल को आती हुई दिखाई दे सकती है। 15,429 आपका दूसरा टारगेट अगर यहां तक नहीं है तो, जिसके हम एंटिसिपेट ही कर सकते हैं सिर्फ। उसके बाद थर्ड लेवल है 14,139, और उसके बाद तो फिर मत पूछो कहां जाएगी मार्केट। ठीक है, ये लेवल गाइस बनते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं, ताकि मैं ड्राइंग जब डिलीट करूं, ये सारे डिलीट कर देते हैं ड्राइंग, और चलते हैं अपने डेली चार्ट के ऊपर, ताकि आपको बता सकूं जो हमने बात की थी। ये देखिएगा, ये रूल है हमारे। ठीक है, और कल मैं आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा इंट्राडे के ऊपर, लेवल के ऊपर। बट ये मैं आपको लॉन्ग टर्म कितना गिर सकता है उसके लिए वीडियो मैंने बनाई है गाइस। तो हमारी जो पहली सेकंड वेव में मैंने बताया 62% का रिट्रेशन रहता है, उसके लिए हम लेंगे फिबोनाची का टूल, और फिबोनाची के टूल से हम करेंगे ये हाई से, ये हमने लो को मैच किया। ठीक है, थोड़ा सा जूम करूंगा गाइस ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, ये देखिए हमारा रूल क्या है, सेकेंड वेव इज अप टू 61%। जब मार्केट नीचे की तरफ आई और मार्केट ऊपर जाने लगी है, यहां से देखिए नीचे आके ऊपर जाने लगी है, कौन से लेवल तक गई है, 61% तक। 61% तक एग्जैक्टली यहां तक गई है। ठीक है, ये हमारा 61% था, वो आपकी मार्केट नीचे आ गई, ये हो गई आपकी यहां से जीरो से, ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, अब ये तीसरी वेव चल रही है। और इसका कॉन्फर्मेशन मैंने आपको पहले जब वेव का एनालिसिस करके बताया था, वो था कि अगर मार्केट ने 16,845 के लेवल को तोड़ दिया, इसका मतलब होगा, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब होगा कि थर्ड वेव शुरू हो गई। और मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत कोशिश की यहां पर अपने आप को संभालने की, लेकिन एक ब्रेक अवे गैप, ये जो ब्रेक अवे गैप बना है, इसकी वजह से ये टूटा और मार्केट नीचे की तरफ आने लगे। टूटा, रिटेस्ट हुआ वही लेवल। अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं तो आपको दिखाई देगा एक ब्रेकअवे गैप में बहुत बड़ा गैप डाउन बनाया, ऊपर गया, उसी लेवल को रिटेस्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी, जो कि अगेन एक बेरिश मार्केट का साइन है, रिटेस्ट। ठीक है, और यहां पर देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी बनता है, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और थर्ड वेव कितनी हो सकती है, 160%, 161%। तो कितना और गिर सकती है फिबोनाची के हिसाब से अगर हम इसको जज करने की कोशिश करें, तो ये हुआ मेरा फर्स्ट वेव, और सेकेंड वेव तक अगर मैं इसको मैच करूं उसके हाई से, तो 161% कहां तक आता है गाइस, 161% आता है ये 15,355। मार्केट यहां तक गिर सकती है, 161% तक गिर सकती है। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। ठीक है, इसके बीच में एक और इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, जहां से हो सकता है आपको एक ग्रीन कैंडल मिले। बाकी छोटी मोटी ग्रीन कैंडल जरूर मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो वेव का अगर काउंट अगर ये सही चल रही है, तो मार्केट 15,355 के पास आके एक बार बाउंस लेना चाहिए। कितना बाउंस लेना चाहिए ऊपर की तरफ, उसके जाने के लिए हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है गाइस, ये देखिए फोर्थ वेव का है अप टू 38%, अप टू 38%। 38% का क्या मतलब है, हमें लेना है फिबोनाची टूल, एंड सेकंड के हाई से थर्ड तक मैच अगर मैं करता हूं, 30% कहां तक मैक्सिमम वापस जो ये आएगा वो आएगा इस लेवल तक। मतलब यहां नीचे जाने के बाद ऊपर जो वेव आएगी वो आएगी 16,300 तक दोबारा आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है, दोनों लेवल पर जा सकती है। इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ मार्केट गिरेगी। अब मैं वेव को बनाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे बनता है कुछ वेव, ये मेरी फर्स्ट वेव, ये मेरी सेकंड वेव, ये मेरी थर्ड वेव, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगा फोर्थ वेव तक का, और उसके बाद फिफ्थ वेव जो है वो 161% तक नीचे आएगी। तो ये इसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्सटेंशन के थ्रू, ट्रेंड बेस एक्सटेंशन, और सेकंड से थर्ड, और इसको मैं फोर्थ से मैच करूंगा। 161% कहां तक आता है, तो ये यहां तक भी आ सकती है, और अगर ये एक्सटेंड हुई, ठीक है, तो 161% तक भी जा सकती है, 100% तक आ सकती है, 161 भी जा सकती है अगर एक्सटेंडेड हुई। और थर्ड वेव भी एक्सटेंड हो सकती है गाइस, थर्ड वेव भी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, उसका भी याद रखिएगा। लेकिन मिनिमम इतना तो जा सकता है। तो मिनिमम इतना क्या है,
मिनिमम इतना है कि गाइस लॉन्ग टर्म मान के चलो 13,830 का लेवल दिखा रहा है, एंड इफ दिस एलिवेट वेव इज करेक्ट सून, अब ये क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में मिड टर्म में आपको ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर एज पर एलियट वेव। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये मार्केट उसी के हिसाब से चल भी रही है, ठीक है। और लेट्स सी कितना जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कितना दिखा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या बता रहा है, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है गाइस। अगर आप देखेंगे तो ये एम बनता है, ये देखो ये एम बनता है और इसने अपना पूरा टारगेट दे दिया एम का, ठीक है। एम का पूरा टारगेट बैंक निफ्टी ने दे दिया है एग्जैक्टली। एलियट वेव के हिसाब से अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूं, ठीक है, एलियट वेव के हिसाब से अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये कितना कैसे बनता है, गिव मी 1 सेकेंड, आई विल टेक फिबोनाची, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये 61% तक गया, उसके बाद में वापस नीचे आने लगा, तो थर्ड वेव भी शुरू हो गई है इसकी एग्जैक्टली। सो अगर मैं इसको मैच करने की कोशिश करूं सो आपको दिखाई देगा फिफ्थ वेव कैसे शुरू हो रही है। ये फर्स्ट वेव, ये तेरी सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। इसको मैंने खाली वैसे मैच किया है, मैं इसको फिबोनाची के हिसाब से, रूल के हिसाब से मैच करके दिखाता हूं आपको। गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड 161 थी, थर्ड कितनी जाती है आपको पता है, मैंने एक्सटेंशन के हिसाब से 161 तक जाती है। तो एक्सटेंशन के हिसाब से अगर मैं लगाने की कोशिश करूं, ये मेरा पहला टच, ये मेरा दूसरा, और इसको सेकेंड से मैच करूं सो 161 ये ऑलरेडी जा चुकी है। देखो तभी मैंने बोला कि एम के टारगेट पे आ चुकी है, ठीक है। अगर ये एक्सटेंड नहीं होती है, इफ इन केस इट्स नॉट एक्सटेंडिंग, जो एक्सटेंडिंग क्या हो सकती है, मैं आपको एक लेवल बीच में से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इसके बीच का एक लेवल आता है एग्जैक्टली, बीच का लेवल आता है, ये कई बार इसके हाफ तक आती है एक्सटेंड होके, ठीक है। अगर ये यहां से एक्सटेंड नहीं होती है, थर्ड वेव यहां तक नहीं आती है, 32,881 का लेवल आ रहा है, अगर ये यहीं से एक्सटेंड हो जाती है, थर्ड वेव का एक्चुअल टारगेट हो चुका है, नॉर्मल जो मिनिमम टारगेट आता है वो हो चुका है बैंक निफ्टी का, यहां से अगर ये वापस ऊपर जाती है तो कितना जा सकती है, 38% ऊपर की तरफ जा सकती है, तो 38%। तो मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लेके और सेकंड से थर्ड तक अगर मैं मार्क करूं, अगर मान लूं कि यही बॉटम है और यहां से अट्रिशन जाती है, तो 38% एग्जैक्टली क्या बनता है, 38% बनता है एग्जैक्टली ये। मैक्सिमम ऊपर जो मार्केट जा सकती है वो है 35,809 तक दोबारा ऊपर जा सकती है, और वहां से फिर रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और नीचे फिफ्थ वेव बनेगी। उसके बाद फिफ्थ वेव क्या बनेगी, फिबोनाची ले लेते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से मैच करते हैं, ठीक है। 100% कहां तक आता है, ये 100% तक, ठीक है। ये जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया ये एंटिसिपेशन है, वाई, बिकॉज अभी तक थर्ड वेव खत्म हो गई है, वो फाइनल नहीं हुआ है। अगर थर्ड वेव एक्सटेंड होके और नीचे तक आती है, वहां से ऊपर 38% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एलियट वेव गाइस अभी तक काम कर रही है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, और मार्केट डाउन साइड के मिड टर्म के टारगेट ही दिखा रहा है। सो आपको ये नीचे के लेवल देखने को बहुत ही जल्द मिल सकते हैं। और अब मेरा वो 2-3 हफ्ते पुराना जो वीडियो है वो एक बार उठा के देख लीजिएगा, ये लेवल्स पहले बने भी नहीं थे, मैंने आपको ये क्लियरली ड्रॉ करके बताए थे कि एलियट वेव की फिफ्थ वेव चल रही है। और क्योंकि सेकंड जो था वो 61% से दोनों का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वापस आ रहा था, तो मुझे लगा था कि ये वेव की शुरुआत ही है, बट मेरा मन ये चाहता था कि ये गलत हो और मार्केट बुलिश हो जाए, लेकिन मार्केट सबसे बड़ी है,
हमारा, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, व्यू चाहे जो मर्जी हो। अगर आप एलियट वेव पे विश्वास रखते हैं और इसको फॉलो करते हैं, तो लेवल्स को फॉलो करते हुए जब ये लेवल टूटा था जो कि है 35,600, उसके बाद में एलियट वेव डेफिनेटली नीचे का टारगेट ही दिखा रही थी, तो यहां पर आपको नीचे के टारगेट ही दिखने थे। अब इसने थर्ड वेव का टारगेट एकदम पूरा कर लिया, यहां से वापस एक बाउंस बैक मिल सकता है 38% तक, विच इज 35,809 का, और उसके बाद में दोबारा से डाउनफॉल नीचे शुरू होगा। उसका कॉन्फर्मेशन कहां मिल जाएगा? मार्केट अगर यहां से ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद जैसे ही जिस दिन ये मान लीजिए 34,069 के लेवल को दोबारा तोड़ने आएगी, गाइस गो शॉर्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। फ्यूचर को ले लो या पुट मंथली बाय करना, जैसे भी करना है, बिंदास बाय करना। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ 31,000 32,000 तक डेफिनेटली आएगा। मैं पोजीशन डेफिनेटली बनाने वाला हूं, ठीक है। वो मार्केट यहां से जैसे इस कैंडल का हाई तोड़ती है, 35,130 का हाई तोड़ती है, अगर यहां से निकलती है तो मान के चलो ये 38% तक जाएगा, तो एक ये छोटी पोजीशन यहां पर भी बन सकती है, ठीक है। ये लेवल मैंने आपको दिखाया एलियट वेव के हिसाब से। कितना मार्केट गिर सकती है वो भी मैंने आपको बताया। अब आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स के ऊपर। लेवल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से वो लेवल्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सम वे और द अनदर टू मेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी फॉर श्योर। लर्निंग जरूर मिली होगी इस वीडियो के अंदर। मेंशन करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस, अगर आपको एलियट वेव के बारे में समझ में आया, ये चीज इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस और लेके आने के लिए। संडे के दिन मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए लेवल जरूर एनालिसिस करूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो भी, उसके अंदर ज्ञान लेवल के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, उसको आप देख सकते हो। फिर मुलाकात होगी गाइस मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। अब सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।